शोहरत के पीछे भागना मैं गलत चीज समझता हूँ। In the minds and in the hearts of the youth of India, there was some kind of suppressed anger, something that they desired and which was not being said and which wasn't coming out. कि अगर प्रेस को ये छूट है कि वो मुझे बैन कर सकता है तो मुझे भी छूट होनी चाहिए कि मैं उन्हें बैन कर दूं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी काफ़ी साल काम कर लिया और अभी कुछ इत्मीनान मिला है जीवन में, तो उसका सुख मुझे उठा लेने दीजिए। 1969 में अपना बॉलीवुड डेब्यू करने के बाद लगातार लगभग 5 डेकेड से बॉलीवुड में अपना नाम और चार्म बनाए रखने वाले बिग बी मौलाना मजरुल हक और जयप्रकाश नारायण की जाए पैदाइश बिहार से अनवर अली अनवर, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही लगभग 12 फ्लॉप मूवीज दी, जिस वजह से उन्हें फेल्ड न्यू कमर की नजर से भी देखा जाने लगा था। लेकिन फिर 1973 में सलीम जावेद की फिल्म जंजीर ने उनके करियर को बहुत बड़ा चेंज दिया और बिग बी को बॉलीवुड में एज यंग एंग्री मैन इंट्रोड्यूस किया। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। कमिंग ईयर्स में दीवार, शोले जैसी मूवीज करके उन्होंने बॉलीवुड में खुद को एज एंग्री मैन और एज सुपरस्टार एस्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन फिर एकदम से वाईआरएफ की कभी कभी में एक पॉइंट का रोल प्ले करके रोमांस की तरफ अपना करियर मोड़ दिया, जिससे ऑडियंस ज्यादा खुश नहीं थी। जिन राहों में तेरे साथ गुजरने की तमन्ना थी, आज उन राहों से मैं तन्हा गुजर आया। और तब उन्होंने डॉन मूवी की और एक बार फिर अपने चार्म और एंगर से सबकी सीटियां बजवा दी। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अपने इतने बड़े करियर में अमिताभ सर ने 4 नेशनल अवार्ड्स के साथ 16 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। उन्हें 34 फिल्म फेयर नॉमिनेशंस मिले सिर्फ बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में। इन सब के साथ गवर्नमेंट ने उनका आर्ट में कंट्रीब्यूशन ऑनर करने के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और मीडिया फील्ड का हाईएस्ट अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया। बच्चन सर ने एक्टिंग के अलावा एज प्लेबैक सिंगर, एज प्रोड्यूसर और एज होस्ट भी सबको काफी एंटरटेन किया है। लेकिन ये एंटरटेनमेंट सिर्फ टीवी तक लिमिटेड नहीं रहा और हर बड़े स्टार की तरह उनकी लाइफ के भी बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें ऑडियंस के भी हमेशा काफी इंटरेस्टिंग थॉट्स आते रहे हैं। सक्सेस और बड़े नाम के साथ बिग बी के हिस्से काफी बिग कंट्रोवर्सीज भी आई। जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम। So let's know more about that part of Amitabh Bachchan's life. अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद, नव प्रयागराज में पैदा हुए। उनकी मां तेजी बच्चन एक सोशल एक्टिविस्ट थी और उनके पापा हरिवंश राय बच्चन द फेमस कवि, उनको कौन नहीं जानता। भी वृद्धों से जब पूछा, एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वे पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। नाउ इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी जिसे बीडीसी टीवी ने क्लेम किया है वो ये है कि अमिताभ बच्चन के पैदा होने के पहले से तेजी बच्चन इंदिरा गांधी की काफी अच्छी फ्रेंड थी और उनके घर उनका काफी आना जाना था। तेजी की नेहरू फैमिली से इतनी करीबी थी और जवाहरलाल नेहरू को उस टाइम का कैसनोवा बताया जाता है। तो कहा जाता है कि तेजी बच्चन एंड जवाहरलाल नेहरू allegedly had an affair। उस अफेयर का रिजल्ट ये हुआ कि तेजी बच्चन गॉट प्रेग्नेंट, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने तेजी को शादी करने को कहा। और तब जवाहरलाल नेहरू ने हरिवंश राय बच्चन, जिनको वो काफी सालों से जानते थे क्योंकि हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, तब नेहरू ने उनसे कहा कि वो तेजी से शादी कर ले। हरिवंश राय बच्चन भी जवाहरलाल नेहरू की तरह उस टाइम विडोवर थे। उनकी पहली पत्नी की 1936 में डेथ हो गई थी। दैट्स हाउ एंड व्हेन तेजी एंड हरिवंश राय बच्चन गॉट मैरिड इन 1941 और 1942 में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। कहा जाता है कि उनकी शादी में सिर्फ 800 रुपए का खर्चा हुआ था। बस इतना ही नहीं, बीडीसी ने अपने 2016 के आर्टिकल में ये भी क्लेम किया है कि रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हेडलाइंस टुमारो ने डीएनए रिपोर्ट भी लॉन्च किया था, जिससे ये प्रूफ होता है कि अमिताभ बच्चन जवाहरलाल नेहरू के बेटे हैं। इंदिरा गांधी के घर जब राजीव गांधी का जन्म हुआ, तब से अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी ने भी साथ में काफी टाइम स्पेंड किया है एंड दे बिकेम फ्रेंड्स। 1968 में जब सोनिया गांधी इंडिया आई थी एज राजीव गांधी फियांसे, तब वो बच्चन रेजिडेंस में ही रही थी और तेजी बच्चन ने उनकी गॉड मदर का रोल प्ले किया था। इट्स ऑल ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू आर्टिकल्स। आई एम नॉट सेइंग दैट आई बिलीव दिस, बट आई वोंट, आई मीन एनीथिंग्स पॉसिबल। जो खुद शोला हो उसे सुलगाने की क्या जरूरत? और अगर शोला भड़क उठे तो
अमिताभ बच्चन जब अपने करियर के अर्ली डेज में ही थे तब उनकी नजर एक मैगजीन कवर पे पड़ी और उन्हें उस टाइम की स्टार जया बहादुरी से काइंड ऑफ लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। कुछ टाइम बाद जब उनकी मुलाकात गुड्डी के सेट पे हुई तब जया के साथ भी वही हुआ और उन्हें अमिताभ बच्चन देखते ही काफी पसंद आ गए थे। गुड्डी के बाद उनकी मूवी एक नजर के शूट के दौरान दोनों को अपनी फीलिंग्स का अंदाजा हो गया था और वहाँ उनके लव अफेयर की शुरुआत हुई। राजेश खन्ना उन दिनों जया बच्चन के काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन टिपिकल बेस्ट फ्रेंड की तरह राजेश खन्ना को भी जया और अमिताभ का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। अमिताभ बच्चन बावर्ची के सेट पे जया से काफी बार मिलने आते थे, लेकिन राजेश खन्ना उन्हें पूरा इग्नोर करते थे। 1973 में जब मूवी जंजीर रिलीज होने वाली थी तो अमिताभ, जया और उनके दोस्तों ने प्लान किया कि अगर ये मूवी हिट हुई तो वो सब लंदन घूमने जाएंगे। गेस करो हम कहाँ हैं? लंदन। मूवी ऑब्वियसली हिट रही, लेकिन बच्चन फैमिली ने अमिताभ को बिना शादी के लड़की के साथ ट्रिप पे जाने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, चट मंगनी और पट ब्याह। जिस दिन उन्हें लंदन जाना था उसी दिन जून 3, 1973 को अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन से शादी कर ली। ये फिल्मी कहानी बनाने वाली शादी तो बच्चन साहब ने कर ली, लेकिन जब लंदन ट्रिप उतरा तब शादी के सिर्फ 3 साल बाद ही उनके अफेयर की खबरें आने लगी। 1976 में 2 अनजाने के सेट पे 2 अनजाने मिले और काफी जानकार बन गए। अब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के उस फिल्मी प्यार के बीच रेखा आ गई थी। अमिताभ बच्चन और रेखा काफी सीक्रेटली मिलने लगे। 1978 में गंगा की सौगंध के सेट पे किसी को एक्टर ने रेखा के साथ मिसबिहेव किया तो अमिताभ सर ने अपना टेम्पर लूज कर दिया और उसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की प्राइवेसी भी। अब उनका अफेयर मीडिया की अटेंशन में था। काफी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स ने तो ये भी क्लेम कर दिया था कि बच्चन साहब ने सीक्रेटली रेखा से शादी कर ली है। Mediocrity really bores me. So he was like something I'd never seen before. अब रेखा ने सोचा कि हेडलाइंस बन ही रही है तो क्यों ना उसमें थोड़ा और मसाला डाला जाए, और तब रेखा मेड एन एंट्री एट नीतू कपूर एंड ऋषि कपूर वेडिंग। जब रेखा शादी में आई तब सबकी नजरें सिर्फ उनकी मांग के सिंदूर और उनके गले के मंगलसूत्र पे थी। वो फंक्शन में आते ही जाके अमिताभ बच्चन से मिली और उनके पास ही खड़ी रही और काफी फॉर्मली उनसे बातें करती रही। लेकिन वहाँ सिर्फ अमिताभ बच्चन और रेखा नहीं, वहाँ जया बच्चन भी थी। जया बच्चन के लिए वो मोमेंट काफी हार्ट ब्रेकिंग था। उन्होंने काफी कंट्रोल किया, लेकिन लास्ट में जया बच्चन ने अपना हेड डाउन किया और अपने आंसुओं को बहने दिया। इस देश में पति प्रेमी नहीं होता। इस इंसिडेंट के बाद जया ने रेखा को अपने घर बुलाया और उस मीटिंग में जया ने रेखा को बता दिया कि वो अपने पति अमिताभ बच्चन से कभी भी अलग नहीं होंगी। She's got so much dignity, so much class. She's got a lot of strength. I admire that woman. ये सब होने के बाद यश चोपड़ा जी ने अमिताभ, जया और रेखा तीनों को एक मूवी ऑफर की, जिसको करने से फॉर ऑब्वियस रीजंस जया बच्चन ने बिल्कुल मना कर दिया था until she read the climax। सिलसिला काइंड ऑफ उन तीनों की रियल लाइफ स्टोरी थी, जिसके क्लाइमेक्स में पति यानी अमिताभ बच्चन अपनी लवर यानी रेखा को छोड़ के अपनी पत्नी यानी जया बच्चन के पास वापस आ जाते हैं। अमिताभ बच्चन और रेखा ने साथ में टोटल 9 मूवीज की और सिलसिला मूवी ने उनके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिश्तों पे फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन अमिताभ सर की अफेयर लिस्ट में सिर्फ एक नाम नहीं था। Among others, I mean, I'm not the only one who he was associated with. Let's face it. रूमर ये भी है कि अमिताभ बच्चन का लिंक अप उस टाइम की बॉलीवुड सुपरस्टार दी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल परवीन बाबी के साथ भी रहा है। दोनों ने साथ में काफी मूवीज की हैं, लेकिन वो अफेयर कभी भी इतना हाईलाइट नहीं हुआ और जब खबरें बाहर आई तो दोनों ने रिलेशनशिप से साफ मना कर दिया। आफ्टर दैट बोल्ड अफेयर विद परवीन बाबी, अमिताभ बच्चन का अफेयर जीनत अमान के साथ भी रहा। इस रिश्ते की भी गॉसिप बहुत कम रही। वजह ये हो सकती है कि परवीन बाबी और जीनत अमान खुद में इतने बड़े नाम थे कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ अफेयर को काफी कैजुअली ट्रीट किया हो। लेकिन अनलाइक जीनत अमान एंड परवीन बाबी, रेखा वाज और स्टिल इज इन लव विद हिम। How can so many good qualities be bestowed upon one human being? Not fair. अफेयर्स की खबरों से या उनके अफेयर करने से ना कोई खास असर उनकी पर्सनल लाइफ पे पड़ा और ना प्रोफेशनल लाइफ पे। Is he a romantic? Not with me. इवन एट सम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम्स वो शहंशाह और बिग बी होने को बहुत सीरियसली लेने लगे थे, जिससे उनमें एक अलग ईगो आ गया था, जिसे उनके खुद के फ्रेंड्स ने भी फील किया। एक टाइम अमिताभ बच्चन को इतनी मूवीज साथ करने वाले एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा से भी इसलिए दिक्कत हो गई थी कि वो ऑन स्क्रीन अमिताभ बच्चन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे। जब दोनों स्टार्स ने YRF की काला पत्थर का शूट स्टार्ट किया तो उनकी राइवलरी पीक पे थी। अमिताभ बच्चन को शत्रुघ्न सिन्हा का उनके साथ वाली चेयर पे बैठना तक पसंद नहीं था। धीरे धीरे अमिताभ बच्चन का ईगो इतना बड़ा होता चला गया कि
कि उनकी वजह से शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत सारी मूवीज खोनी पड़ी और उन मूवीज में बाद में अमिताभ बच्चन को कास्ट किया गया। रिश्ते जो पहले शुरुआत 171, 72, 73 के समय में थे, वो रिश्ते उनमें वो मोहब्बत और दोस्ताना अब नहीं है। सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा अकेले नहीं थे जिन्हें अमिताभ सर के एटीट्यूड से प्रॉब्लम थी, ये बात कादर खान सर ने भी फील की थी। मैंने कहा यार वो तो अमित है, सर जी कब से हो गया? हाँ, वी कॉल हिम सर जी, और सबने सर जी बोलना शुरू कर दिया था। Being kind is actually very important because you never know कि तुम्हें भी किसी की काइंडनेस की जरूरत पड़ जाए। इसलिए शायद फिर मेरा उनसे वो राब्ता नहीं रहा। 1984 में अमिताभ बच्चन ने अपने लॉन्ग टाइम फैमिली फ्रेंड राजीव गांधी के सपोर्ट में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। उन्होंने इलाहाबाद से लोकसभा इलेक्शंस लड़े और इंडियन इलेक्शन की हिस्ट्री में सबसे बड़े मार्जिन की जीत हासिल की। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन का नाम बोफोरस स्कैंडल में सामने आ गया। स्कैंडल एक वेपन कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल स्कैंडल था जो इंडिया और स्वीडन के बीच में हुआ था, जिसे कांग्रेस ने ही इनिशिएट किया था। लेकिन इल्जाम ये था कि इंक्लूडिंग राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन, कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्वीडिश आर्म मैन्युफैक्चरर बोफोरस AB से इलीगल ब्राइब ली है। हालांकि जो लिस्ट उन्होंने दी थी उसमें हमारा नाम नहीं था, बाद में हमारा नाम जो है उसमें प्लांट किया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने बोला था कि अमिताभ के भाई अजिताभ का स्विट्जरलैंड में एक अपार्टमेंट है, जिससे अमिताभ सर के बोफोरस में इन्वॉल्व होने के स्पेकुलेशंस बढ़ गए। इंटरव्यू दिया है स्वीडिश पुलिस के जो हेड थे और जो बोफोर्स इंडिया डील की तहकीकात में लगे थे, उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं निर्दोष था। बाद में हालांकि अमिताभ बच्चन को इस स्कैंडल से क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। लेकिन उनके पॉलिटिक्स छोड़ने की वजह सिर्फ ये स्कैंडल वाला इंसिडेंट नहीं था।